maximum range the angle should be 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज अगर लाना है तो एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। ये sin 90 बन जाएगा और sin 90 कितना होता है 1। तो जो मैक्सिमम रेंज r max का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा v नॉट स्क्वायर ओवर g, क्योंकि ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा v नॉट स्क्वायर ओवर g आएगा। आगे बात समझ में ये नहीं है बात समझ में। तो दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या बनता है बेटा v नॉट स्क्वायर ओवर g। 5 फार्मूले आ गए। पहला टाइम का v नॉट sin थीटा ओवर g, दूसरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का 2 v नॉट sin थीटा ओवर g, तीसरा मैक्सिमम हाइट का v नॉट स्क्वायर ओवर g sin स्क्वायर थीटा, चौथा रेंज का v नॉट स्क्वायर ओवर g sin 2 थीटा, पांचवा मैक्सिमम रेंज का v नॉट स्क्वायर ओवर g। जमीन की सतह से ऊपर जा रही है ग्रेविटी आपने बताया नेगेटिव होता है सर, तो जब हम आएंगे तो सर ग्रेविटी डबल नहीं होगी सर जमीन पर जब आएंगे तो सर जब एग्जाम्पल हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं फोर्स लगा के चढ़ रहे होते हैं और जब हम रिटर्न आते हैं तो सर जल्दी आए तो क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सर यहाँ पे ग्रेविटी डबल नहीं होगी। ग्रेविटी किसी बॉडी के लिए चेंज नहीं होती, डबल ट्रिपल नहीं होती, ठीक है। तो ग्रेविटी डबल हो जाएगी तो फिर आप गिर जाएंगे ना। अगर आप अकेले सीढ़ी से ग्रेविटी डबल हो गई तो आप उठने से गिरा देगी। बाद लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा उनको टकराने और गिरने की आदत होती है, बाई नेचर होता है लोगों में। इधर से जाकर उधर टकरा रहे थे तो गिलास गिरा रहे थे टकरा रहे, इसका मतलब कि ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट नहीं करती है, उनका एक फॉल्ट है। तो ग्रेविटी इज कांस्टेंट फॉर द एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट, दैट इज फॉर द अर्थ। सही है, ये बातें क्लियर हो गई? मिटा सकता हूँ भाई? नहीं बेटा। अच्छा, एक हमारे पास रेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर रेंज, ठीक है, रेंज के लिए रेंज दो एंगल पे काम हम देखते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने आते जा रहे हैं, ठीक है। रेंज में दो चीजें आ गई, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया और एक क्या आ गया? तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल को सम करें आंसर आ जाए 90 डिग्री। दो एंगल को सम करें आंसर कितना आ जाए 90 डिग्री। जैसे 45 प्लस 45 कितना हो गया? तो 45 और 45 क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 60 प्लस 30 कितना बना? 90। तो 60 और 30 क्या हो गए? 65 और 25 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 50 और 40 सही है। 30 और 60, 20 और 70 ये सारे क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो दो एंगल को सम करने के बाद आंसर कितना आ जाए बेटा? दोस्तों हम क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आ गई। अब उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने आ रहा हूँ वो है ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज बराबर होते हैं। मतलब आपने एक रेंज कैलकुलेट किया 20 डिग्री पे, तो वही रेंज बात कर लेते हैं कि 20 डिग्री पे रेंज आ रहा है 30 मीटर 30 मीटर। कितने कौन सी डिग्री पे? 20 डिग्री पे। तो 20 में कितना ऐड करेंगे 90 हो जाए 70। तो 70 डिग्री पे जब आप रेंज निकालोगे तो वही आएगा जो 20 डिग्री पर आया था। बात समझ आइए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होते हैं? बराबर। एक रेंज निकाला आपने 50 डिग्री पे, लेट अस सपोज वो आया 100 मीटर, ठीक है ना। तो 50 में कितना ऐड करेंगे 90 हो जाएगा 40। तो 40 डिग्री पे रेंज निकालोगे तो उतना ही आएगा जितना 50 पर आया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होते हैं? बराबर। तो इसको कहते हैं आर डैश बराबर होता है किसके? आर के। मतलब दोनों रेंजेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। आर डैश किसके बराबर होगा? आर के। रेंजेस आर सेम एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात क्लियर हुई है? सप्लीमेंट्री एंगल बस सुन लो, उसमें ऐसा कोई काम नहीं है कि दो एंगल को सम करें आंसर आ जाए 180 डिग्री 180 डिग्री, सही है। लेकिन इसका रेंज से कोई ताल्लुक
ऐसा इसका कोई सवाल नहीं बनता सप्लीमेंट्री एंगल का, बनता किसका है? ठीक है, सवाल ये पूछ लेते हैं एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एन ऑब्जेक्ट कवर्स द रेंज ऑफ 100 मीटर ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पे जो है वो 100 मीटर का रेंज कवर कर रहा है। फिर आगे बोलते हैं इट विल अटेन और इट विल अचीव द सेम रेंज एट द एंगल ऑफ, तो 50 पे मैंने बताया था ना, तो 40 अगर हम 40 डिग्री लगाएंगे तो दोबारा वही रेंज आएगा, तो सेकंड एंगल क्या होगा? 40 डिग्री। तो रेंजेस आर सेम एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ आई है? अच्छा, एक बात आपको मैंने बताई कि 45 डिग्री पे क्या मिलेगा? 45 डिग्री पे क्या मिलता है? मैक्सिमम रेंज। 45 डिग्री पे क्या मिलता है? मैक्सिमम रेंज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, 45 डिग्री पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम रेंज। सही है? अगर आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम जितना भी है, चाहे वो 100 मीटर हो, चाहे वो 200 मीटर हो, अगर वो मैक्सिमम रेंज है, तो सवाल में अगर ये बोल दें कि मैक्सिमम का हाफ कितने डिग्री पे प्रोड्यूस होगा? क्या? मैक्सिमम का हाफ। लेट सपोज एक मैक्सिमम रेंज आपको गिवन है 200 मीटर, तो बोल दें इस मैक्सिमम का हाफ, तो मैक्सिमम का हाफ कितना होगा बेटा? 100 होगा। अगर एक मैक्सिमम रेंज है 1000 मीटर, तो उसका हाफ कितना होगा? 500 मीटर। तो सवाल ये है कि अगर मैक्सिमम रेंज है, तो उस मैक्सिमम रेंज का हाफ रेंज कितने एंगल पे प्रोड्यूस होगा? तो उसके लिए हम एंगल याद रखेंगे that theta should be 15 डिग्री। कितना? और हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, हाफ का मैक्सिमम का हाफ रेंज जो है वो 15 डिग्री पे प्रोड्यूस होता है। ये बात समझ आई? अब 15 में कितना ऐड करेंगे? 90 हो जाए 75। तो अगर 15 डिग्री पे हाफ रेंज मिल रहा है, तो 75 डिग्री पे भी क्या मिलेगा? हाफ रेंज मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेंज बराबर होते हैं। तो एक हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज 15 डिग्री पे मिलता है और दूसरा कितने में मिलेगा? 75 डिग्री में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। मैक्सिमम रेंज लाइज एट 45 डिग्री, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज लाइज एट 15 डिग्री। 15 डिग्री में कितना ऐड करेंगे? 90 हो जाए तो 75 एंड 15 एंड आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज बराबर, तो जो रेंज 15 डिग्री पे मिलेगा वही 75 डिग्री में मिलेगा। बात क्लियर हुई है? न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। A bomb is dropped from an aeroplane. हाँ? A bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally with a speed of 600 km/h. लिखा हुआ है? हाँ? 600 km/h. If the air resistance is negligible, the bomb will reach the ground in 5 seconds when the altitude of the plane is approximately. Height बतानी है। बोल रहे बॉम्ब को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस तरीके से। सही है? मिटा दिया था मैंने। ठीक है, एक एरोप्लेन जो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है। तो जब बॉम्ब को ड्रॉप करता है, हॉरिजॉन्टली ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 600 km/h। और उसकी स्पीड कितनी है? 600 km/h। जो एरोप्लेन की स्पीड होगी वही स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी जब उसको ड्रॉप किया जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट जैसे ये मार्कर है, ये एरोप्लेन के अंदर रखा हुआ, तो ये रेस्ट की कंडीशन में, लेकिन जैसे आप इसको ड्रॉप करोगे ना, तो इसकी स्पीड वही हो जाएगी जो एरोप्लेन की स्पीड है। ठीक उसी तरीके से जब एक इंसान बस के अंदर बैठा होता है तो रेस्ट में रहता है, लेकिन जब वो बस से उतरता है, चलती हुई बस है, तो उसको बस की स्पीड के साथ मूव करना पड़ता है। तो इनर्शिया को फॉलो करना जरूरी होता है। बस की इनर्शिया क्या की? मोशन। तो उसमें से जो भी ऑब्जेक्ट बाहर आएगा उसको मोशन को फॉलो करना जरूरी होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में? हाँ, a bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally with a speed of 600 km/h. If the air is negligible, the bomb will reach the ground in 5 seconds when the altitude मतलब height, altitude of the plane is approximately, बताइए कि उसकी हाइट कितनी होगी, एरोप्लेन की हाइट कितनी होगी?
सही है। ये बिठा सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन लिखे मैंने आपके सामने। हाँ, एक एरोप्लेन है, सही है। ये क्या कर रहा है, बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है, तो बॉम्ब यहाँ से ड्रॉप हो रहा है सपोज, ये कैसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 600 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन है, ठीक है। ये बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है इस डायरेक्शन में। जब बॉम्ब ड्रॉप होगा तो होना चाहिए था कैसे, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन चूंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो बॉम्ब भी कैसे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरेगा इस तरीके से, ठीक है। और इस पॉइंट पर आके जमीन पे क्या करेगा, हिट करेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये वाला फासला क्या होगा बेटा, x। आपको बताना है कि एल्टीट्यूड, ये वाला जो डिस्टेंस, इसकी हाइट, ये हाइट कितनी होगी, हाउ मच हाइट विल बी, सही है। यही सही है, डायग्राम बना दे। इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, y is equal to v naught by t माइनस का हाफ। अब यहाँ पर एक बात सुन लेंगे, ये वाला जो y है दैट इज फॉर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या लेते हैं, नेगेटिव, सही है। तो ये माइनस का होता है एक्चुअली में। अगर ये आपको वर्टिकल हाइट गिवन है, यहाँ पे तो मालूम करना है ना, अगर ये गिवन है 100 मीटर, 20 मीटर, 60 मीटर, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगी, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्ट देखो हमारा कहाँ गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ, लेकिन मैं फिर भी क्या लगा रहा हूँ, माइनस साइन, क्योंकि हाइट कहीं भी नेगेटिव नहीं होता है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू v नॉट बाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम बता रहे कितना लग रहा है, 5 सेकेंड, और v नॉट बाई कितना है, 600। पुट करके उसमें निकाल के आ रहा है, हाँ y ये हाइट है, जैसे यहाँ पे y है नहीं है, y इक्वल टू v नॉट बाई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। y यानी कि एल्टीट्यूड बोल रहा था ना, हाइट मालूम करनी है, तो हाइट को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y होता है। सॉल्व करो तो कैलकुलेटर से कितना आंसर आता है, अच्छा इधर देखो, सवाल गौर से देखो, सवाल में लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखा हुआ है या नहीं, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसका मतलब v नॉट बाई कितना हो जाएगा, 0 इंटू टी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, सही है। और इस वाले पॉइंट में देखो, यहाँ से ड्रॉप हो रहा है नहीं है, जब ये ड्रॉप होगा तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। पहले रेस्ट में था, रेस्ट से ड्रॉप होगा तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0, 0 इंटू टी हो गया, उसके बाद माइनस का, और ये हाफ जी की जगह 9.8 और टी स्क्वायर, टी कितना है, हाँ 25 हो जाएगा, इसको कर लो, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2, 125 मीटर, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 125 मीटर। तो इन चीज़ों को, हाँ कौन सा वाला, ये नहीं लगा सकते ना, क्योंकि एंगल वगैरह इस तरह की चीज़ें गिवन नहीं है, सही है। क्या क्या आ रहा है, 122 पॉइंट, और 10 रख लो, 10 रख के क्या आ रहा है, सही है।
इस तरीके के सवालात में अगर आपने 9.8 रखा है तो फर्स्ट कर लो 122.5 आ रहा है, तो 122.5 से करीब आंसर कौन सा देगा? 125 ही होगा। सही है? तो इसमें आप 9.8 ही पुट करके निकालना, और बाई चांस जैसा भी आंसर मैच नहीं कर रहा था 125 से 9.8 पर, तो आप देख लोगे करीब वाली वैल्यू कौन सी है, या फिर 10 रख के निकाल लोगे। डिवाइड बाय 2 भी जो है सही है। ये वाला सवाल में लिखा हुआ है एन एरोप्लेन इज मूविंग, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है। हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो वर्टिकल का है, उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? v नॉट बाई क्या? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इस वाले पॉइंट पर आ जाओ, पहले जो मैं समझाया था कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0। यहाँ पर जब थ्रो किया गया तो यहाँ से जब ये ड्रॉप होगा तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना ये, और ये क्या होगी? 0 होगी, चूंकि रेस्ट हालत में रखा होगा एरोप्लेन के अंदर, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। फुट में, मीटर है ना, तो 1 फीट जो है 3 फीट जो है 3.3 फीट इज इक्वल टू 1 मीटर। 3.3 फीट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मीटर बड़ा है और फीट छोटा है, तो बड़े में छोटे में आने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 3.3 से। आई बात समझ में? ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? इनके सवाल अच्छा था कि सर अगर फुट में पूछ ले तो ठीक है। तो मीटर में आंसर निकालने के बाद हम जानते हैं क्या कि 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं। 3.3, तो इसका मतलब मीटर बड़ा और फीट छोटा है, तो बड़े से छोटे में आने के लिए हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, उसका मल्टीपल या सब मल्टीपल से। तो 3.3 इसका मल्टीपल या सब मल्टीपल है, उसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका फीट में आंसर आ जाएगा, 3 फीट। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल, A rescue helicopter drops a package of emergency ration to a stranded party on the ground. If the helicopter is traveling horizontally at 40 meter per second at a height of 100 meter above the ground, है ये सवाल? न्यूमेरिकल नंबर 1 के नीचे न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखा हुआ DUHS 2009 है। हाँ, ये सवाल आप लोग जरा सॉल्व करें कोशिश करके। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, देखिए लिखा हुआ है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, जान बचाने वाली जो हेलीकॉप्टर है, ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्ट्रैंडर्ड पार्टी। एक चीज होती है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के जो लोग होते हैं, ठीक है, और एक होती है स्टैंडर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है STRANDED। स्टैंडर्ड उसको कहते हैं जो मुस्तहिक हो, जो मतलब जिनकी हेल्प की जा सके। आरी बात समझ में? मतलब कहीं पे जो है वो दलदला आ गया, कहीं पे तूफान आ गया, लोग फंस गए, तो वहाँ पे क्या हेलीकॉप्टर आता है उनको बचाने के लिए, तो वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। आरी बात समझ में? यही अल्लाह ताला का निज़ाम है, सही है। पार्टी ऑन द ग्राउंड इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली एट 40 मीटर पर सेकंड। हेलीकॉप्टर जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। सवाल पढ़ते हुए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। और सवाल पढ़ने के बाद आपको फौरन से पता लग जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, और जिससे पहले वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दोनों में इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल होते हैं, है कि नहीं? तो आपको ये जज करना पड़ेगा ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल है या प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है।
प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर सवाल है तो फॉर्मूला जो है वो ये हैं, और जो मैंने इससे पहले लिखा हुआ था वो है। और अगर चैप्टर नंबर 3 का सवाल है तो फॉर्मूला ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? Horizontally at 40 meter per second at a height of 100 meter above the ground, where does the package strike the ground relative to the point at which it was released? ठीक है, तो इसी तरीके से एक हेलीकॉप्टर है, सही है, उसने एक इमरजेंसी राशन जो है वो ड्रॉप किया यहाँ से, और ये कैसे मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली इसकी स्पीड देखो, लिखा हुआ 40 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, बुक पे देखो जो लिखा हुआ है 40 मीटर पर सेकंड। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कैसे? 40 मीटर पर सेकंड से। ये जो डायरेक्शन मूव कर रहा है कैसे मूव कर रहा है? 40 मीटर पर सेकंड से। और क्या करता है? एक राशन को क्या करता है? ड्रॉप करता है। तो बात वही आ गई, इनर्शिया में है तो जो राशन है वो स्टेट नहीं गिरेगा, बल्कि क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए गिरेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे यूं करके ड्रॉप होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, सही है। तो आगे सवाल में क्या बोल रहे हैं? वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक टू द ग्राउंड रिलेटिव टू द अर्थ? बताइए वो जमीन पर किस पोजीशन पर जा करके गिरेगा। तो गिरना तो यूं चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं गिरेगा, तो यहाँ पे आके हिट कर रहा है। इसका मतलब ये कितने डिस्टेंस पे गिरेगा? वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड? तो आपको x मालूम करके बताना है। सवाल समझ में आया नहीं आया? सवाल जब तक देखोगे नहीं बुक में और मेरी बात को सुनोगे नहीं, सवाल समझ में नहीं आएगा। मेरा चेहरा देखने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बुक में न्यूमेरिकल देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। हाँ, 100 मीटर मतलब 100 मीटर ऊपर से गिर रहा है वो। हेलीकॉप्टर की जो ऊंचाई वो 100 मीटर है बाई। हाँ, सही है। इसमें जो फॉर्मूला ये तो कैसा देखो, सवाल में जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है 40 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला जो डिस्टेंस है 100 मीटर, या y हो सकता है या क्या हो सकता है? x हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं x इज इक्वल टू v नॉट x इंटू t माइनस का हाफ और ये gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला अगर लगाऊं, ठीक है, ये x इज इक्वल टू v नॉट x कितना 40 गिवन है और टाइम कितना गिवन है? हाँ,
नीचे की को डिवाइड करो, क्या आ रहा है ये बताओ। सर 0.4 0.4 सेकंड 0.4 सर x डिवाइडेड कहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, v नॉट x इनटू t। t मालूम करना है तो x ओवर v नॉट x हो जाएगा ना। x कितना 100 है, v नॉट कितना 40 डिवाइड करो कितना आ रहा है, एक मिनट बताओ ये कितना आ रहा है 0.4 100 डिवाइडेड 40 100 डिवाइडेड 40 कितना आ रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करो कितना आ रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना आंसर आ रहा है। ऑप्शन क्या रहेगी मेरे इसमें, इधर देखो भाई, ये देखिए मालूम क्या करना है लोगों को, मालूम क्या करना है, x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v नॉट x, इधर देखिएगा v नॉट x इनटू t माइनस का हाफ gt। अब जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें टाइम का पता नहीं है, देखिए ना यहाँ पे लिखा फॉर t, y किसके बराबर होता है v नॉट बाई t माइनस का हाफ, और ये gt ये होता है, ये हो जाएगा y कितने की मैंने 100, मैंने बोला y हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव, v नॉट बाई जब ड्रॉप किया जाएगा तो v नॉट बाई क्या होगा इनटू t माइनस का, और g की वैल्यू क्या आएगी 9.8, और ये t स्क्वायर वैसे का वैसे, तो ये माइनस का 100 जो है वो बराबर हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4.9 t स्क्वायर होगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 4.9 t स्क्वायर बनेगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा तो t स्क्वायर, तो t कितना आ रहा है बताओ जरा, 100 का रूट लेंगे क्या आ जाएगा कितना आएगा, अच्छा ये 4.9 नीचे के डिवाइड हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 4.9 करो क्या आ रहा है, हाँ अब उसका रूट ले लो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है रूट लेने के बाद साइन आ रही है कितना आ रहा है 4.51, ये टाइम जो हमें पता नहीं था वो हमने मालूम कर लिया। अभी पहले फॉर्मूले में बात थी, क्योंकि मालूम क्या करना था x, तो x बराबर है v नॉट x, v नॉट कितना है 40 है, और टाइम कितना आ गया माइनस का हाफ। मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है 0, यहाँ बताया था ना vx और v नॉट x क्या होता है बराबर होता है, तो इस वाले एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा वेक्टर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब 40 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कर दो, ये सारा 0 हो जाएगा, कितना आ रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय 4.5 180 आ रहा है, बस 180 आंसर है। क्या चीज ये प्लस पहले माइनस में फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों ये सारा 0 हो जाता है, प्लस में x अगर है ना बाकी को प्लस में या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 हो जाता है, अगर y होगा तो हमेशा ही माइनस में होगा, क्योंकि y नेगेटिव होगा, हाँ y को माइनस में तो दिया,
लिखते पॉजिटिव है, लेते नेगेटिव, बस वो डाउनवर्ड एक्सिस को शो कर रहा होता है, ठीक है, जो बॉडी नीचे गिर रही है, क्योंकि डायमेंशन वाला टॉपिक है ना, डायमेंशन में अपवर्ड मोशन भी डाउनवर्ड मोशन भी है, तो नेगेटिव के वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और ये क्या शो कर रहा होता है कि ये डाउनवर्ड एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पे माइनस हमेशा माइनस लेंगे, यहाँ पे देखो डिवाइड इक्वल टू v0 बाई d प्लस का होता है ना, लेकिन हम भी कैसा ले रहे हैं भाई, नेगेटिव ले रहे हैं, जब ये नेगेटिव लेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमारे साथ x इसमें आपकी मर्जी है, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, क्योंकि ये सारा फैक्टर 0 हो जाता है, तो वो फॉर्मूले में इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, अब 0 माइनस का हो या प्लस का हो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन के तरह 0 पुट करेंगे सारा वेक्टर 0 हो जाएगा। सवाल है मैं ये वाला नो सर। यहाँ मिटा दें, सवाल पढ़ो बेटा। पढ़ो, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली 40 मीटर पर सेकंड से, सही है, हॉरिजॉन्टली कैसे मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड। जब ये राशन ड्रॉप होता है तो सवाल में पूछा जा रहा है बताइए वो जमीन पर कहाँ पे जाके टकराएगा, मतलब जमीन का डिस्टेंस बताना है, तो मतलब x बताना है, सही है, इधर x बताना है, तो x का फॉर्मूला क्या है, x बराबर है v0 x इंटू t माइनस पे कुछ भी लगा लो, ठीक है, हाफ at x। जब हम पुट करते हैं यहाँ पे जरा देखेंगे x इक्वल टू v at प्लस हाफ at स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो क्या एक्सेलरेशन कितना होता है 0, तो एक्सेलरेशन 0 करने के लिए ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, ताकि उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर बॉडी x एक्सिस पे हमें डिस्टेंस मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू v0 x इनटू t प्लस का हाफ at स्क्वायर या माइनस का हाफ at स्क्वायर, आप कुछ भी लगाओ, सही है। अब इस फॉर्मूले में v0 x पता है 40, लेकिन t का था पता नहीं था, तो t को मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया y इक्वल टू v0 बाई t माइनस का हाफ g t स्क्वायर लगाया। अब y की वैल्यू कितनी -100, क्योंकि y मैंने आपको बताया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहते हैं नेगेटिव, जब भी आप y पुट करोगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप क्या पुट करोगे माइनस का, सवाल में कहीं भी लिखा होगा आप नेगेटिव के साथ पुट करें, लेकिन आपको पुट करना है -100। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0,